गली गली में जाके पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर? अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। केजू, तुमने अपने बच्चों को क्या जवाब दिया जब तुमने अपने बच्चों के सर पे रख के कसम खाई थी कि तुम जो है ना तो सिक्योरिटी लोगे, ना तुम बंगला लोगे, ना गाड़ी लोगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे? कहाँ गए तुम्हारे सारे वादे? अपने बच्चों को क्या जवाब दिया? बताओ देश की जनता को। कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। ऐसी घटिया टिप्पणी देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। 822 करोड़ रुपए तुम एडवर्टीजमेंट में खा गए। भारत की, दिल्ली की जनता की हार्ड एंड टैक्स मनी को, जिसको खुद अपने कैपिटल की प्रोग्रेस पे लगाया जा सकता था, लेकिन तुमने वो सब बर्बाद कर दी। कहाँ गए तुम्हारे 500 स्कूल जो तुम खुलवाने वाले थे? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा। सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? कितना दोगलापन है रे। खुद अपने हाथों से कितनी सारी फिल्मों को तो ये टैक्स फ्री कर चुके हैं दिल्ली के अंदर, और ये तमाम आए दिन पोस्ट डालते रहते हैं। ये अजब गजब कहानी देखो इनकी। ये बीजेपी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये भाई साहब जो है को नील बट्टा सिलबट्टा पता नहीं जो भी मूवी थी उसका प्रमोशन करते हैं। उसके बाद ये जो है कोई थी तापसी, उसका प्रमोशन करते हैं। आर्टिकल 15 का प्रमोशन करते हैं। सीक्रेट सुपर फास्ट पता नहीं क्या है उसका प्रमोशन करते हैं। कोई मसान मूवी है उसका प्रमोशन करते हैं भाई साहब। गब्बर इज़ बैक का प्रमोशन करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम का प्रमोशन करते हैं। तमाम फिल्मों का दिन रात ही प्रमोशन ही करते रहते हैं, तब इन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन जब एक राष्ट्र हित में राष्ट्र की फिल्म आई तो इनको प्रॉब्लम हो गई। इसे लिब्रांड होता ना बोले तो क्या बोले? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का एमएलए था। उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। केजरीवाल साहब, सुना था कि आप किसी टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे। क्या आपको नहीं पता कि कोई किसी फिल्म पे, किसी कार्य पे जब पैसा लगाता है तो डेफिनेटली उसका बहुत एक्सपेंसेस लगते हैं, तो उसकी रिटर्न भी उसको चाहिए होती है। एक छोटा सा कोई चपरासी हो या फिर IAS ऑफिसर हो, हर कोई तनख्वाह लेता है तब अपनी सेवा देता है ना। देश का प्रधानमंत्री भी सैलरी लेता है। तुमने तो वादा किया था कि फ्री सेवा करोगे। तुम क्यों सैलरी ले रहे हो? तुम क्यों तमाम गाड़ियाँ और लाव लश्कर लेके सड़कों पर निकलते हो? क्यों इतना बड़ा बंगला ले लिया? तुम तो कहते हैं मैं सरकारी ना गाड़ी लूंगा ना घर लूंगा। अपनी बात पे टिको ना तुम पहले। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कोई कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो। ये सरासर इंसल्ट है, तमाचा है इंसानियत के ऊपर, उन कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर जिनको घर से बेघर किया गया, जिनकी माँ बहन बेटियों को बलात्कार किया। थोड़ी बहुत शर्म करो केजरीवाल। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। अभी केजरीवाल क्या जाने कि एक ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति क्या होता है, किसी को जो मोटिवेट करना क्या होता है, किसी के अच्छे कार्य की प्रशंसा करना क्या होता है, क्योंकि इसने तो कभी ज़िंदगी में शायद करी नहीं होगी, तभी इसको पता नहीं सब चीज़ों की अहमियत। जिसको पैरों में लेटना बोल रहा है, थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। किसी का सम्मान बढ़ाना पैरों में लेटना होता है क्या? ऐसे तो पैरों में इस बुजुर्ग के भी लेट गए, इसको क्या कहोगे? केजरीवाल जी, बड़ी बड़ी बातें करने से देश नहीं चलता। ग्राउंड पे रह के, ज़मीन पे रह के, गरीबों का दुख दर्द समझ के, उनको अपना समझ के देश चलता है, जो तुम शायद कभी नहीं समझ पाओगे। दोस्तों, ये पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं जो भारत में शरणार्थी हैं। इन्होंने जो है कश्मीर फाइल्स देखी, ये उसका नज़ारा है। जब सोचिए बाहर के पाकिस्तान के लोग आके इस फिल्म को तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे लोग, क्या कहें इनकी मानसिकता पे। केजरीवाल की स्टेटमेंट से इनकी राजनीति का स्तर पता चलता है कि किस स्तर पे ये लोग गिर जाते हैं कि उन जेनोसाइड हुए तमाम भारतीयों का अपमान है। जिस तरीके से छोटी बच्चियों को, माता बहनों के साथ बलात्कार किया गया, उनको मारा गया। केजरीवाल जैसे लोग उसे प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, उसे फिल्म की पब्लिसिटी बता रहे हैं, उसे किसी बीजेपी पार्टी का एजेंडा बता रहे हैं। मुझे लगता है कि यार थोड़ा बहुत एक कहावत है ना, चुल्लू भर पानी वाली जो कहावत है, ऐसे लोगों पे बिल्कुल सही तरीके से सूट करती है। कहने को ये IIT के पास आउट एक IAS जो है रिटायर्ड हैं, और ये अन्ना हज़ारे को जो है इस तरीके से धोखा दे के, इमोशन अत्याचार में जनता के साथ खेल के CM बन गए, तो उनको लगता है कि पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लो।
लेकिन ये बोल रहे हैं कि इस देश का जो युवा है वो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, वो फ्री की बिजली, फ्री के पानी वाला पूरा देश नहीं है। वो चंद शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जो ऐसे लालच में आके कुछ ऐसे लोगों को चुन देते हैं जो देश के इमोशंस के नाम पे तमाचा मारे। भूल गए केजरीवाल जब ऑक्सीजन के नाम पे हाहाकार मचा रहा था, जब जांच बैठी तो पता चला कि इसको तो ऑक्सीजन प्लांट खोलने के लिए करोड़ों रुपए दिए गए थे केंद्र सरकार द्वारा। उसके बाद ये सारे पैसे कहाँ ले गया? उसके बाद इसके ऊपर एक ये भी कोर्ट तक की टिप्पणी आई है कि 822 करोड़ रुपए, 822 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट गाइज। 822 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे लगा दिया। ऐसा खुद अजय माकन, कांग्रेस के वकील और एक पुराने नेता ने इल्ज़ाम लगाया, जिसकी खुद जो है कोर्ट ने भी बाद में टिप्पणी करी कि जो है लाखों करोड़ों रुपए जो है एडवर्टीजमेंट के नाम पे जनता के टैक्स की हार्ड मनी को वेस्ट कर रहा है। क्यों नहीं तूने यूट्यूब पे अपनी पब्लिसिटी कर ली थी? क्यों नहीं तुम्हारे चंद ऐसे लोगों ने जो खास जाति धर्म देख के उनके नाम पे जो है वोट बटोरते हैं? चांदनी चौक में हनुमान मंदिर को गिरा दिया गया था, उसमें भी इन्हीं के ऊपर उंगली उठाई गई थी कि चाहते तो रुकवा सकते थे कोर्ट को बोल के, लेकिन इन्होंने जो है मीडिएटर का काम नहीं किया, उसको टूटने दिया। तो ये देश के कुछ ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं जो अपनी मर्यादा तो भूल जाते हैं, लेकिन एक उंगली दूसरों के ऊपर उठाते हुए भूल जाते हैं कि 4 उंगली खुद तुम्हारे ऊपर उठी पड़ी हैं और तुम खुद जो है ऑलरेडी बहुत बुरी तरीके से जनता के द्वारा एक्सपोज किए जा चुके हो। और थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए, मर्यादा अपनानी चाहिए कि किस तरीके से उन मासूम बच्चों का अपमान कर रहे हो, उन मासूम बच्चियों का, किसी की माँ का, किसी की बहन का, किसी बेटी का अपमान किया जा रहा है प्रोपागेंडा बता के, जिनके साथ खुलेआम बलात्कार हुए, नरसंहार हुआ, पंडितों को वहाँ से मार मार के भगा दिया। पंडितों के हर एक हिंदू को, जिसमें कि जैन भी थे, बुद्ध भी थे, तमाम गुज्जर भी थे, जैसे कि हिस्ट्री में लिखा हुआ है, और तमाम कास्ट के लोग थे यार, किसी में एक पर्टिकुलर पंडितों की बात नहीं कर रहा। तो उस कड़वे सत्य को दिखाने वाली फिल्म को ये लोग प्रोपागेंडा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि पैसे कमाने वाली मूवी है। चलो पैसे की बात कर लेते हैं। जहाँ तक कि मुझे जानकारी है मात्र 12 करोड़ रुपए में इस फिल्म को तैयार किया गया और अपनी सच्चाई के बलबूते पे, कामयाबी के बलबूते पे देश ही क्या विदेश भर में इस मूवी को देखा जा रहा है। और इनसे बढ़िया तो ये ऑटो ड्राइवर है जो फ्री सेवा कर रहा है, देशभक्ति दिखा रहा है। क्या ये भी बीजेपी का पेड कोई वो है व्यक्ति? पहले इसको देखो, उसके बाद फिर आगे बात करता हूँ। ऐसे नहीं चाहिए, लेकिन हम तो देंगे। भैया पैसे ले लीजिए, कश्मीर फाइल देखने आया, फ्री में थोड़ी देखेंगे। हम फ्री छोड़ रहे हैं, हम नहीं देंगे। भैया ऐसे नहीं, आपने मेहनत की है, हमको कश्मीर फाइल देखने आए हैं तो कुछ कर रही है और ये चीज होना चाहिए, देखना चाहिए सबको, हर हिंदू को देखना चाहिए। तो इसके लिए आप जनसेवा करेंगे? जनसेवा करेंगे कि आप पैसे नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, किसी से सवारी से नहीं लेंगे, हमसे नहीं देखने आएंगे। अच्छा हाँ, ये फिल्म जो देखने जाएंगे उनकी सेवा में हमने लगा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धन्यवाद। जरा मुस्कुरा दीजिए कैमरे को देख के, थैंक यू। तो थोड़ी बहुत शर्म आ जाए तो ऐसे लोगों से कुछ ज्ञान ले लीजिएगा। और बड़ा दुख होता है यार, हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे इन राजनीतिक नेताओं को हम चुन के भेजते हैं और ये जनता को इस तरीके से तमाचा मारते हैं। कपिल शर्मा ने इनकी एक स्टेटमेंट पे क्या जवाब दिया था? कपिल शर्मा ने की भी स्टेटमेंट सुनी, जो खुद इनकी पार्टी के, इन्हीं की पार्टी के मेंबर इनके क्लोज रह चुके हैं। और कुमार विश्वास की स्टेटमेंट तो आप सुनी चुके हैं, किस तरीके से देश को तोड़ने की बात उन्होंने बोला, इल्ज़ाम लगाया कि केजरीवाल ने की थी। और अब जो है ये कपिल मिश्रा की भी एक पुरानी स्टेटमेंट है, उसको भी सुन लीजिए, ये क्या कहते हैं केजरीवाल के बारे में। और उसी वक्त मेरे को 5 मिनट के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का फोन आया कि ये सवाल तुम पूछोगे नहीं, दोबारा बोलोगे नहीं, और अफजल गुरु के बारे में कुछ भी मत बोलो, मुसलमान नाराज हो जाता है, और फोन काट दिया। और 5 मिनट बाद उन्होंने अपने पीए को मेरे पास भेजा, वो गाड़ी से उतरा, मैं प्रगति मैदान से बाहर ही निकल रहा था, उसने कहा 1 मिनट। तो ये है देश की राजनीति। अबे तुम्हें जो राजनीति करनी करो यार, हम किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करते। तो लेकिन ये तो बात साफ है कि जो देश हित में बात करे, जो राष्ट्र हित में बात करे, जो इंसानियत की बात करे, वो बीजेपी का। जो अपने धर्म का, अपने भगवान का नाम ले, वो बीजेपी का। जो जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय बोले, वो मोदी भक्त, वो बीजेपी का, वो अंधभक्त। तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों के ऊपर मुझे लगता है कि कोई ऐसा कठोर कानून बनना चाहिए कि चाहे नेता हो, राजनेता हो, जो मर्जी हो, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए जो हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता को ही तमाचा मारते हैं। आप क्या कहते हैं दोस्तों ऐसे लोगों की मानसिकता के बारे में? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा, आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ऐसे लोगों की सच्चाई बताने के लिए, और लोगों को जागरूक कीजिएगा कि सस्ती बिजली पानी के चक्कर में अपने देश को तोड़ना चाहते हो तो बस तुम खुश रहो, एक दिन खून के आंसू रोओगे। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की ताकत बनेगा, और साथ ही साथ जो घंटी वाला निशान है, ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो देश हित में, राष्ट्र हित में,
आपकी स्क्रीन तक सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद।